हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी.com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2022 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। उसका ये सेट नंबर 8 है। गाइस, इससे पहले कि अगर आपने सेट्स नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर के पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स और लिब्रे ऑफिस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी आपको ओवरऑल कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा हमारे चैनल पे। ओके ओके गाइस, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको रिसेंट जो भी हम हमारी क्लासेस, जो भी कोर्सेज अपडेट होंगी, उसके नोटिफिकेशन आपको जाती जाएगी। ठीक है। और हाँ गाइस, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं जुड़े हो तो वहां पे भी जुड़ जाइए, वहां पे भी आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रथम सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? What is the shortcut key to go to the first cell in LibreOffice Calc? Options are Home, Shift plus Home, Control plus Home, or Control plus Up. Your time will be starts now. ओके गाइस, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। गाइस, ये सारी चीजें आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जनवरी में आने वाले एग्जाम की, अगर आप जनवरी के लिए नहीं आगे की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारा आपके सेट इवेल्युएशन के लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखिए, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, उसमें आप आंसर दीजिए, कमेंट करिए, नहीं तो अपने मन में ही आंसर दीजिए। एक नोटबुक ले लीजिए, वहां पे टाइप करते रहिए, वहां लिखते रहिए क्या क्या आपका आंसर है। गाइस, इसका आंसर है कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? The control plus home is a shortcut key to go to the first cell in LibreOffice Calc. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको ये सारी चीजें चेक करनी है, अगर आपको ये सारी चीजें शॉर्टकट अपने दिमाग में बैठाना है, तो आप क्या करो, एक बार LibreOffice Calc खोलो, उसमें यह टाइप करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस होम। देखिए, सारी चीजें प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे, शॉर्टकट कीज आपको याद नहीं होने वाली। तो याद होगी, रटी हुई याद होगी, एग्जाम के टाइम आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होती हैं। देयर आर 4 लेयर्स इन टीसीपी आईपी। दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज ट्रू। टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती है। अगर आप बात करो ओएसआई लेयर में, क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई लेयर में कितनी होती है? 7 लेयर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। टीसीपी आईपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश आईपी इज इक्वल टू इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, 4 लेयर्स होती है। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? पहली होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, दूसरी ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, एंड फोर्थ इज लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कबुक को बंद किया जा सकता है। Microsoft Excel's workbook can be closed through Control plus W shortcut key. और ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स, यानी बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। The time will be starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करते हो तो जो भी यहाँ पे एक्सेल की नहीं, जो भी आपकी स्टेट जो भी ओपन रहती है वो आपका डिसेबल हो जाती है, और ये आपको एक्सेल को बंद कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेन्यू का विकल्प नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द टूल्स मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शंस आर फाइंड, एरोज, ड्राइंग और एडिट। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज एरोज। एरोज जो है ये आपके टूल्स मेन्यू में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। फाइंड है, ड्राइंग है, एडिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आईएमपीएस सेवा का उपयोग करने के लिए एमएमआईडी का प्रयोग करते हैं। यूज एमएमआईडी टू एक्सेस आईएमपीएस सर्विस। ओके,
ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स, जल्दी बताइए। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अधिकांश व्यावसायिक कार्यों के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज टू मोस्ट बिजनेस ऑपरेशंस। गाइस, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है और फॉल्स। गाइस, ये आपका ऑप्शन ट्रू है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे आपने स्टार्टिंग में जब भी कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा मिनी, माइक्रो, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, जैसे मतलब इसकी सीरीज, जैसे ये आपका, जैसे मैं बताती आ रही हूँ, पहले क्या था माइक्रो, फिर आया मिनी, फिर आया मेन फ्रेम, देन उसके बाद सुपर कंप्यूटर। देखिए जैसे जैसे इसकी जनरेशन बढ़ती गई, उसकी कैपेसिटी बढ़ती गई, बट उसका साइज घटता गया। मतलब पहले तो जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो भी कंप्यूटर्स आते थे बहुत हैवी आते थे, बहुत बड़े आते थे, उनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता था, तो उनको एक दूसरे जगह से ले जाया नहीं जा सकता था, तो उसी तरीके से वो साइज में छोटे हो गए। और आज जैसे हम एक जो अपना मोबाइल फोन भी यूज करते हैं वो एक तरह का कंप्यूटर ही, ठीक है। मेन फ्रेम, बेसिकली अगर मेन फ्रेम की बात करें, मेन फ्रेम इज अ सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी और अ हब। क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम को एक तरह का हब का नाम दिया गया है। इन अ कॉर्पोरेशन डेटा प्रोसेसिंग सेंटर इसका यूज किया जाता है, किसका, मेन फ्रेम यूज किया, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है किसका, मोस्ट बिजनेस ऑपरेशंस में यूज किया जाता है, ठीक है। The presence of the mainframe often implies a centralized form of computer, ठीक है, एक centralized form में कंप्यूटर को यूज किया जाता है, as opposed to the distributed form the computing, ठीक है। अगर एग्जाम्पल को लिया जाए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो कई सारे कंप्यूटर है, आपका IBM Z सीरीज के जो भी सिस्टम्स है, सिस्टम Z9 एंड सिस्टम Z10 सर्वर्स, ठीक है। तो गाइस ये आप बोल सकते हो बहुत बड़े लेवल पे लिया गया मेन फ्रेम को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस में वर्कशीट जोड़ने की कोई सीमा नहीं होती है। देयर इज नो लिमिट टू एडिंग वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस। दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओके गाइस, ये स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में वर्कशीट जोड़ने की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। ईच स्प्रेडशीट कैन हैव सेवरल शीट, मतलब एक एक स्प्रेडशीट में एक सेवरल शीट्स होती है, और ईच शीट कैन हैव मैनी इंडिविजुअल शीट, मतलब अब एक शीट में कई सारे आपके अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें, LibreOffice की बात करें तो each sheet has a maximum of 1,48,576 rows and maximum of 1,024 columns, ठीक है। LibreOffice कैल्क लगभग आपका होल्ड कर लेता है 32,000 शीट्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 200 रुपए के नोट पर निम्न में से कौन सा चित्र छपा हुआ है। Which of the following picture is printed on 200 rupees note? Options are स्वच्छ भारत लोगो यानी स्वच्छ भारत लोगो, एंड बी इज सांची में बौद्ध स्मारक यानी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एज सांची, थर्ड इज both A and B, D is none of these. Okay, your time will be starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 200 रुपीज के नोट पे आपको स्वच्छ भारत का लोगो भी मिलेगा और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची भी मिलेगा। देखिए अब मैं आपको ये जैसे ये देखिए ये एक टेक्निक होती है किसी भी चीज को मेमोराइज करने की। यहाँ पे नोट की बात की मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपके एग्जाम में नोट का साइज, नोट का कलर और इस तरह का जैसे कौन सा चित्र छिपा हुआ, ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप स्टैंप लगवा लो उससे, ठीक है। ये आप कंफर्म जान लो कि एक क्वेश्चन आएगा, मिनिमम एक, ज्यादा तो आ ही सकता है, 2-3 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। या वो हो सकता है आपका नोट के साइज को लेके, नोट के कलर को लेके, ये सब चीजें। तो क्या करो, आप एक एक नया नया नोट ले लो, 10 रुपए का, 200 का, 500 का, जितने भी आपके पास है, ठीक है, 2000 का, जो भी है सब एक एक बार ले लो। अब देखो उसको ध्यान से देखो कौन सा कलर है, डायमेंशन, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको आप गूगल कर लो, ठीक है। सारी चीजें देखो किसके कौन सा चित्र छिपा हुआ है, कौन है, जो सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 200 रुपए की नोट की बात हो रही है,
तो ये इसमें कौन सा किस चीज का लोगो है, स्वच्छ भारत का लोगो है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है इसमें, ठीक है। इसकी डायमेंशन मैं बता दूं 150 इंटू 66, क्या 150 इंटू 66। ईयर ऑफ प्रिंटिंग ये भी बता दे रही हूँ 25 अगस्त 2017, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? Which shortcut key is used to close the LibreOffice window? Options are Control plus Q, Control plus O, Control plus W, Control plus X. The time will be starts now. Okay, guys, option number A is correct, which is Control plus Q. क्या होगा? Control plus Q यूज करते हैं किस लिए? क्लोज करने के लिए LibreOffice की सारी विंडो को एक साथ। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? Which of the following is not an example of output device? Options are flat screen, printer, touchpad और speaker. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको मैं समझाती हूँ, पहले आप आंसर दो। ओके गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी, आई डोंट नो कि आपने कैसे स्टार्टिंग की थी। मैं बताऊं कि जब मैंने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो हम लोगों को बहुत फर्स्ट क्लास से नहीं पढ़ाया गया था, अप्रॉक्स 4th 5th से ही हमारे सिलेबस में ऐड किया गया था कंप्यूटर को। तो उसमें स्टार्टिंग में क्या, कंप्यूटर के पार्ट्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज ये, वो सब कुछ, सब सारी चीजें। तो जब वहां पे मैंने आउटपुट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे यही पढ़ा था कि ऐसे डिवाइस जो कि आपके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे फ्लैट स्क्रीन है भाई, वहां पे उसके एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, ये सारी चीजें पढ़ा था। अब देखिए, फ्लैट स्क्रीन क्या हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर तो मैंने बता दिया एग्जाम्पल, ये भी आपका आउटपुट है। टच पैड क्या हो गया, अब क्या करोगे, आप किसे करोगे, ये हमारा मोबाइल फोन अगर आप बोलोगे, ठीक है, मोबाइल फोन में तो टच पैड आता है, मोबाइल फोन में आता है, आपके टैबलेट में आता है, इन सारी चीजों में आपका टच पैड आता है। अब आप कहोगे ये टच पैड हो गया। अब ये आउटपुट डिवाइस है। हाँ, आपको लगेगा भाई इसमें तो सारी चीजें डिस्प्ले होके आ रही है, वो आउटपुट डिवाइस है, बट आप ये ध्यान दो कि आप यहीं पे से तो अपने डेटा को इंटर कर रहे हो, यानी ये आपका इनपुट डिवाइस भी तो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि टच पैड आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डेटा को स्टोर भी तो कर रहा है इसी सेम फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टच पैड वाला जो आंसर है वो सही होगा कि ये आपका टच पैड जो है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, स्पीकर तो आपको पता है कि वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो वहां पे टच पैड जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं, क्योंकि यही से तो आपको इन्फॉर्मेशन जाती भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ओके, सी आंसर सही होगा, टच पैड। क्वेश्चन नंबर, ओके गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो गाइस, अगर कोई किसी भी क्वेश्चन से लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट किया करिए, कमेंट सारे हम रीड करते हैं, उसको आपको प्रॉपर रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रियोफिस कैल्क में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रियोफिस कैल्क? ऑप्शंस आर .ods, .odc, .loc और कोई भी विकल्प नहीं है, none of the option. Time will starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। क्या होगा, .ods, ठीक है, ये आपका .ods वाला ऑप्शन सही होगा। .odc, .loc सब अलग अलग किसी दूसरे काम के लिए होते हैं, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? Options are vertical, landscape, portrait or horizontal. Your time will start now. Okay, guys, option number C is correct, which is portrait. जब आप LibreOffice राइटर को ओपन करते हो तो वो किस मोड में रहता है? पोर्ट्रेट मोड में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है? Which of the following is the Ubuntu operating system used in mobiles?
Options are Ubuntu Touch, Mint, Fedora, or none of these. The time will be starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज उबंटू टच। उबंटू टच जो है वो आपका उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस हैकिंग से आईटी सेक्टर में जॉब प्राप्त की जा सकती है? Which of the following hacking can be used to get a job in the IT sector? IT क्या है? Information technology. Options are white hat hacking, black hat hacking, ethical hacking, or none. The time will be starts now. ओके गाइस, आपने सुना होगा अंकित पाडिया के बारे में। अगर नहीं सुना होगा तो आज एक बार सर्च करके देते हैं। वो एक बहुत बड़े एथिकल हैकर है, ठीक है। आपने ये देखा होगा, एथिक्स नाम सुना होगा, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर में जो एथिकल वर्ड एक थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, इससे भी आप इसको थोड़ा सा क्रैक कर सकते हो, ठीक है। गाइस देखिए, एथिकल हैकिंग होती है, एक नॉन एथिकल हैकिंग होती है। एथिकल हैकिंग होती है जो कि हमारे गवर्नमेंट में भी कई सारे, अगर आप एथिकल हैकिंग सीख लेते हो उससे आपको गवर्नमेंट जॉब में भी, उससे आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। मतलब ये जो एथिकल हैकिंग होती है वो एक पॉजिटिव वे में आपको जा सकते हो। इससे आपको आईटी सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर के आईटी सेक्टर में आपको जॉब्स वगैरह मिल सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े यहाँ पे जो जो भी ऐसे क्राइम्स होते हैं, जो साइबर क्राइम्स होते हैं, उनको ये कौन हैंडल करता है? ये एथिकल हैकिंग के थ्रू ही हैंडल की जाती है। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हम लोग डेली फोन पे बात करते हैं, जो कन्वर्सेशन करते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है, ठीक है। जैसे कि टीवी पे एड्स आते हैं और आजकल जो छोटे छोटे क्लिप्स भी बनते हैं कि अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किसी से शेयर ना करें, पर्सनल वीडियो, पर्सनल फोटो शेयर ना करें, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। ये आपको लगता है कि नहीं भाई कहाँ ही जाएगा, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, नहीं। अपने बैंकिंग इंफॉर्मेशन, कई सारी, कोई भी सारी चीजें आपको कभी भी किसी से शेयर नहीं करना है। तो जो एथिकल हैकिंग होती है वो एक अच्छे पर्पस के लिए ली जाती है। अनएथिकल हैकिंग होती है जो 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 देखा होगा फॉरेंस वगैरह, अभी एक बार ऐसा हुआ था कि ट्विटर को हैक कर लिया गया था, ठीक है। जो हमारे कई सारे बड़े बड़े जेफ बेजोस और बहुत सारे लोगों के मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो ये सारी अनएथिकल हैकिंग के थ्रू हुई थी। एथिकल हैकिंग के थ्रू कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, सारे एथिक्स को फॉलो करते हुए वहां पे काम होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी से पेज ब्रेक किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू ब्रेक द पेज? ऑप्शंस आर शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और none. Your time will be starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दिस इज कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर करने से क्या कर सकते हो? पेज जो भी है उसको आप ब्रेक कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, gov.in किसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है? Who can use gov.in? Options are student only, only government employees, corporate sector only, or all. Your time will start now. ओके गाइस, जीओवी से ही आपको थोड़ा नाम से पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट.इन। गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही होता है, यानी ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा प्रोग्राम एक पैटर्न के दिए गए इनपुट को खोजता है? विच प्रोग्राम सर्चेज द गिवन लिरिकल इनपुट फॉर अ पैटर्न? योर टाइम विल बी ओके, योर ऑप्शंस आर कैट, क्रिप, सर्च और शॉर्ट। Your time will start now. Okay, guys, option number B is correct, which is grep. grep क्या guys? grep एक लिनक्स का एक ऐसा कमांड है जो क्या करता है, ये आपका लिनक्स और यूनिक्स दोनों में यूज होता है। किसमें किसमें? लिनक्स एंड यूनिक्स दोनों पे बेस्ड आपका ये प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम है। ये क्या परफॉर्म करता है? टेक्स्ट सर्चेस फॉर अ डिफाइंड क्राइटेरिया ऑफ वर्ड्स और स्ट्रिंग। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रोग्राम सर्चेस द गिवन लिरिकल इनपुट फॉर अ पैटर्न, ठीक है। ये आपका ग्रेप स्टैंड्स फॉर, ये किस स्टैंड करता है? जी स्टैंड फॉर ग्लोबली, सर्च
फॉर अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड प्रिंट इट आउट। ठीक है, यानी जी क्या है ग्लोबली, आर क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन, और पी क्या है प्रिंट इट आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज फॉर लिब्रियोफिस कैल्क? लिब्रियोफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? ऑप्शंस आर 10, 11, 12 और 30। योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 10। लिब्रियोफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 10। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा हाइपरलिंक किया जाता है? हाइपरलिंक इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस जे और नन। योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। ओके गाइस, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हाइपरलिंक के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सबको हाइपरलिंक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, रोबोट के हाथ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? रोबोट्स हैंड इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? ऑप्शंस आर एंड इफेक्टर, रोबोट आर्म, हैंड और नेक। टाइम विल स्टार्ट नाउ। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रोबोट आर्म कर देते हैं या हैंड कर देते हैं। क्योंकि सोचेंगे कि रोबोट के हाथ को पूछा गया है, तो गाइस इसको कहते हैं हम एंड इफेक्टर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी रोबोट का हाथ सबसे ज्यादा, एक उसका जो उसका माइंड, उसका हैंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो हाथ को क्या बोला जाता है एंड इफेक्टर। ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से लिनक्स के निर्माता कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ लिनक्स? ऑप्शंस आर जेफ बेजोस, बिल गेट्स, लिनियस टॉरवॉल्ड और नन। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे जेफ बेजोस को तो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। जिनको इनको पता है जल्दी से कमेंट करके बताए कि जेफ बेजोस किस चीज के फाउंडर है, या तो क्रिएटर है या निर्माता है। ठीक है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट सबको पता है। और यहाँ पे लिनक्स की बात हो रही है तो क्या है, लीनियस टॉरवॉल्ड। क्या है, लीनियस टॉरवॉल्ड, इसको याद रखिएगा। लिनक्स सही, लीनियस टॉरवॉल्ड इस तरह से थोड़ा नाम को रिलेट करके भी आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट पर सही व्यवहार के लिए पारंपरिक नियमों को जोड़ा जाता है और कहा जाता है द ट्रेडिशनल रूल फॉर करेक्ट बिहेवियर ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड? ऑप्शंस आर गुड बिहेवियर, नेटिक्वेट्स, रूल्स और प्रोटोकॉल। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, जैसे डेली लाइफ में जैसे हम लोग कहते हैं कि जब मैं छोटी थी तो अगर कोई गलत काम कर देती थी तो मेरे दादा कहते एटिकेट नहीं है, एटिकेट नहीं है। गाइस ये उसी तरीके से बना है। ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल यानी ह्यूमन बिहेवियर में क्या होता है, एटिकेट होता है। यहाँ कंप्यूटर सिस्टम के बिहेवियर में क्या होता है, नेटिकेट। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है? व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर इज डेजी व्हील? ऑप्शंस आर इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, बोथ और नन। योर टाइम विल स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर है वो आपका एक इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। कैसा, इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो वर्क करता है डायरेक्टली कांटेक्ट ऑफ एन इंक रिबन विद पेपर, यानी उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके वर्क करता है। ये जो मेटल होता है आपका एक प्लास्टिक हेड होती है, उसके थ्रू इंक और रिबन से कनेक्ट हो जाता है, वहां पे काम करना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट प्रीव्यू? ऑप्शंस आर शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ और नन। द टाइम विल स्टार्ट्स नाउ।
ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ओके, क्या करना है हमें शॉर्टकट की से? यूज्ड फॉर द प्रिंट प्रीव्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निम्नलिखित में से ई संजीवनी किससे संबंधित है? ई संजीवनी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन आर शिक्षा, बैंकिंग, मेडिसिन और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो एक टीवी सीरियल आता था संजीवनी करके। ठीक है, तो मुझे तो उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। मतलब मेरे घर में और बड़े लोग देखते थे, मतलब दीदी भैया लोग देखते थे। तो क्या आता था, वो टीवी सीरियल आता था, उसका नाम था संजीवनी। उसमें डॉक्टर्स की लाइफ पे दिखाया जाता, तो जैसे ही ये नाम मेरे सामने आता था ना, ई संजीवनी, ठीक है, संजीवनी बूटी से ही अगर आप रिलेट कर लेते हैं, हनुमान जी की संजीवनी बूटी, वो किस चीज में यूज होती थी? मेडिसिन के लिए। तो इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ई संजीवनी किस चीज से रिलेटेड है? आपके मेडिसिन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके गाइस, अगर आपने सारे क्वेश्चंस को देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्वेश्चंस आपके लिए कैसे यूजफुल है, जल्दी से बताइए। लाइक करिए सेशन को अगर अच्छा लग रहा हो, कमेंट करिए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली में। गाइस, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इस सेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, लाइव अपडेट्स तो आपको मिलती रहेगी। गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।